हेलो एवरीवन, जियो कॉन्सेप्ट्स नामक इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्रॉस प्रोफाइल अर्थात अनुप्रस्थ परिच्छेदिका को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ एक उदाहरण के माध्यम से इसकी निर्माण प्रक्रिया को भी जानेंगे। केक के उदाहरण के माध्यम से क्रॉस प्रोफाइल को भलीभांति समझा जा सकता है। हमारे जन्मदिन पर आने वाले जो केक होता है उसको अगर हम चाकू की सहायता से सीधा अगर काट दें और एक हिस्से को हटा लें, तब बचे हुए हिस्से को कटे हुए भाग की तरफ से सामने बैठकर देखा जाए तो वो जिस प्रकार से दिखेगा उसे हम क्रॉस प्रोफाइल कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से यदि हम धरातल के या ज़मीन के एक भूभाग को जिस पर भू आकृतियाँ बनी होती हैं उसको हम किसी रेखा के सहारे अगर काट दें और उसके पार्श्व भाग में अर्थात उसके बगल वाले हिस्से में खड़े होकर और उस भू आकृति को देखें तो उस भू आकृति का सबसे ऊपरी भाग जो होगा वो उस स्थान की क्रॉस प्रोफाइल या अनुप्रस्थ परिच्छेदिका कहलाएगा। स्क्रीन पर इसी उदाहरण को दिखाया गया है डायग्राम के माध्यम से। यहाँ धरातल का एक टुकड़ा दिखाया गया है और उसे एक रेखा के सहारे सीधा काट दिया गया है और दूसरे डायग्राम में उसी भूभाग को तिरछा करके रखा गया है। इसमें जो सबसे ऊपरी भाग है वो उस स्थान की प्रोफाइल कहलाएगा। जिस भू आकृतिक लक्षण का हम क्रॉस प्रोफाइल बना रहे हैं और जिस रेखा के सहारे वो क्रॉस प्रोफाइल बनाई जा रही है, उस रेखा के सहारे उस भू आकृति के विभिन्न बिंदु समुद्र तल से कितनी ऊंचाई रखते हैं इसको प्रदर्शित किया जाता है। किसी स्थलाकृतिक मानचित्र से किस प्रकार क्रॉस प्रोफाइल बनाई जाती है, आइए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। स्क्रीन पर दर्शाई गई स्थलाकृतिक मानचित्र का मापक 1:2,50,000 है, जबकि कंटूर इंटरवल या समोच्च रेखाओं का अंतराल 500 फीट है, अर्थात दो लगातार आने वाली समोच्च रेखाओं के बीच ऊंचाई का जो अंतर है वो 500 फीट है। दिए गए स्थलाकृतिक मानचित्र पर अपनी इच्छा के अनुसार हम किसी भी स्थान विशेष का क्रॉस प्रोफाइल बना सकते हैं और जिस स्थान का क्रॉस प्रोफाइल बनाना है उस स्थान पर एक सीधी रेखा खींच दी जाती है, जैसे स्क्रीन पर लाल रेखा खींची गई है। अब हम एक वाइट पेपर लेंगे और उसको दो बराबर भागों में बांट लेंगे और उसको ठीक से फोल्ड कर लेंगे। उसके उपरांत वो पेपर जो जिस साइड से जुड़ा हुआ है अर्थात जॉइंट वाली साइड से हम उस पेपर को इस रेखा के सहारे अटैच करेंगे, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है। इसके उपरांत जितनी भी समोच्च रेखाएं इस लाल रेखा को क्रॉस कर रही हैं या टच कर रही हैं या पार करते हुए इसको काट रही हैं, उन सभी रेखाओं की स्थिति अपने पेपर पर हम पेंसिल के माध्यम से उनको चिन्हित कर लेंगे और वो कितने मान की समोच्च रेखाएं हैं अर्थात उस समोच्च रेखा की समुद्र तल से कितनी दूरी है, ऊंचाई है, उसको वहाँ पर पेपर पर लिख लेंगे। दिए गए क्रॉस प्रोफाइल में सबसे न्यूनतम और सबसे अधिकतम जो ऊंचाई है उसे हम नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ प्रस्तुत उदाहरण में न्यूनतम मूल्य 11,500 है, अर्थात समुद्र तल से 11,500 फीट की ऊंचाई वाला स्थान न्यूनतम है, जबकि अधिकतम ऊंचाई 17,000 फीट की है। इस रेंज को ध्यान में रखते हुए हम एक ग्राफ पेपर तैयार करेंगे जिस पर वाई अक्ष पर समुद्र तल से ऊंचाई को लिखा जाएगा और एक्स अक्ष पर इस क्रॉस प्रोफाइल को खींचा जाएगा। अब वाई अक्ष पर समान दूरी पर निशान लगाएंगे और उनकी समुद्र तल से ऊंचाई वहां पर लिख देंगे, जैसा कि स्क्रीन पर दर्शाया गया है और यहाँ हाइट फीट में दिखाई गई है। इसके उपरांत फोल्ड किए हुए पेपर जिस पर हमने कंटूर के क्रॉसिंग पॉइंट को चिन्हित किया है उसे इस ग्राफ के आधार पर यानी एक्स अक्ष पर लगाकर रखेंगे और उसके सभी निशानों को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे, जैसा कि स्क्रीन पे दर्शाया गया है। एक्स अक्ष पर लगाए गए प्रत्येक चिन्ह जितनी ऊंचाई के कंटूर को दर्शाता है उतनी ही ऊंचाई पर हम ग्राफ पर एक बिंदु लगा देंगे प्रत्येक चिन्ह के सामने, जैसा कि स्क्रीन पर आपको करके दिखाया गया है। इसके उपरांत इन सभी बिंदुओं को फ्री हैंड के माध्यम से पेंसिल से जोड़ दिया जाएगा, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है। इन बिंदुओं को आपस में जोड़ते हुए ये ध्यान रखना है कि सभी बिंदुओं को स्केल के माध्यम से नहीं जोड़ना है, सिर्फ फ्री हैंड उनको टच करना है या मिलाना है। क्रॉस प्रोफाइल बनाते हुए टोपो शीट पर लाल रेखा को दो जगहों पर नदियों के द्वारा क्रॉस किया जा रहा था, अतः उनकी स्थिति को यहाँ पर चिन्हित कर देंगे, लिख दिया जाएगा, जैसा कि स्क्रीन पे दिखाया गया है। जब हम किसी स्थान की क्रॉस प्रोफाइल या अनुप्रस्थ परिच्छेदिका बनाते हैं तो
ये निर्माण करते हुए या इसकी रचना करते हुए हमें 3 चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है, और ये चीज़ें हैं क्षैतिज मापक या हॉरिजॉन्टल स्केल, जो कि इस स्थलाकृतिक मानचित्र का मापक होता है, जो इस केस में 1:2,50,000 है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है ऊर्ध्वाधर मापक या फिर वर्टिकल स्केल, जो कि हमने यहाँ पर ग्राफ पर जो भी वैल्यूज़ लिखी हैं, हमने यहाँ 1 सेंटीमीटर के द्वारा 500 फीट की दूरी को दर्शाया है, और इसे हम अगर RF में प्रदर्शित कर दें, ये वैल्यू 1:6000 हो जाती है। तो यहाँ पर वर्टिकल स्केल हो गया 1:6000। इसके उपरांत जो तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है वो है ऊर्ध्वाधर मापनी में विकृति या फिर वर्टिकल एक्सेलरेशन कहते हैं। और ये कैसे निकाला जाता है? वर्टिकल स्केल को जब हम डिवाइड कर देते हैं हॉरिजॉन्टल स्केल से, तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाती है, और जो भी वैल्यू निकल के आती है वो गुणा में होती है। अर्थात यहाँ पर प्रस्तुत केस में VE का कैलकुलेशन 41.66 है। इसका मतलब ऊर्ध्वाधर जो मापनी है या वर्टिकल जो स्केल है उसमें 41.66 गुना वृद्धि की गई है। इस प्रकार VE के द्वारा हम वर्टिकल मापनी में या ऊर्ध्वाधर मापनी में जितनी भी गुना वृद्धि की गई है उसको प्रदर्शित किया जाता है। और अंत में बने हुए ग्राफ या कर्व के निचले भाग को पेंसिल के द्वारा शेड कर दिया जाता है, और इस प्रकार हमारी क्रॉस प्रोफाइल या अनुप्रस्थ परिच्छेदिका बनकर तैयार हुई। इस प्रकार से बनी हुई किसी भी स्थान की क्रॉस प्रोफाइल उस स्थान की भूआकृतिक संरचनाओं को या भूगर्भिक संरचनाओं को समझने में किस प्रकार हमारी मदद करती है, इसको आइए समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ स्क्रीन पर टोपोशीट दिखाई गई है, और उस टोपोशीट पर एक लाल रंग की रेखा खींची गई है। इस लाल रेखा के सहारे इस क्रॉस प्रोफाइल का हमने निर्माण किया था। इस क्रॉस प्रोफाइल का यह तात्पर्य है कि यदि उस स्थान की ज़मीन को इस लाल रेखा के सहारे काटी जाए और उसके सामने खड़े होकर हम अगर उसको देखें तो हमें कैसा नज़ारा सामने दिखाई देगा। अर्थात टोपोशीट पर खींची गई लाल रेखा के सहारे यदि हम ज़मीन को काट दें और उसके सामने खड़े होकर उस ज़मीन को देखें तो हमें ठीक वैसा ही दृश्य दिखाई देगा जैसा कि हमारी क्रॉस प्रोफाइल में बनकर हमें दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से हम किसी भी स्थान विशेष की भूआकृतिक संरचनाओं को क्रॉस प्रोफाइल के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं।